इस वीडियो में ये बात करेंगे ऑटिज्म का क्या काउजेज होता है, ऑटिज्म का क्या कारक है। ऑटिज्म के कई कारक हैं। शोध से पता चला है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ASD निम्नलिखित संयोजन से विकसित होता है। उसमें पहला है आनुवंशिक प्रभाव, सामाजिक निर्धारकों सहित पर्यावरण का प्रभाव। मतलब आनुवंशिक मतलब जेनेटिक फैक्टर से हो सकता है, सामाजिक मतलब सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है काउजेज इसका। ये कारक ऑटिज्म के जोखिम को बढ़ाते हैं। मतलब जो जेनेटिक फैक्टर है और सोशल फैक्टर है और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये काउजेज जो होता है ऑटिज्म को रिस्क फैक्टर को बढ़ाते हैं और बच्चों में विकसित होने वाली ऑटिज्म के प्रकार को आकार ले लेते हैं। जो बच्चे में आजकल जो ऑटिज्म हो रहा है उसका आकार ले लेते हैं ये इन्वायरमेंटल फैक्टर और सोशल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर के बेड इफेक्ट से। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बढ़ा हुआ आकार जोखिम एक कारक एक समान नहीं होते हैं। मतलब हालांकि ये ध्यान देना जरूरी है कि जो सोशल फैक्टर है और इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर वो एक समान मतलब काउजेज नहीं देता है। ऑटिज्म के बच्चे के उदाहरण के लिए ऑटिज्म से जुड़े हुए जीन का परिवर्तन उन लोगों में भी पाया जा सकते हैं जिन्हें विकार है ही नहीं। मतलब उदाहरण के लिए ऑटिज्म का जो जीन उन लोगों में भी पाया जा सकते हैं जिनमें ऑटिज्म है ही नहीं। इस तरह से ऑटिज्म के लिए पर्यावरण जोखिम कारक के संपर्क में आने वाले सभी लोगों में यह विकार विकसित नहीं होगा। वास्तव में अधिकांश में ऐसा नहीं होगा। मतलब इस तरह से ये पता चला कि इस तरह से अब जो जेनेटिक फैक्टर है, सोशल फैक्टर है और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ये अधिकांश लोगों में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अधिकांश लोगों पर फर्क नहीं पड़ता। ऑटिज्म के जोखिम कारण क्या है, ऑटिज्म का रिस्क फैक्टर क्या है। पहला रिस्क फैक्टर है फैमिली जीनोम। फैमिली जीनोम में अगर किसी फैमिली में ऑटिज्म से रिलेटेड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है तो आपके बच्चे को भी होने का चांसेस हो सकता है। दूसरा है मेंटल इम्यून सिस्टम। अगर किसी बच्चे का इम्यून सिस्टम ही बहुत सारा वीक है तो उसमें भी ऑटिज्म होने का रिस्क मैक्सिमम होता है। तीसरा है लो बर्थ वेट। अगर किसी बच्चे के बहुत ही बर्थ वेट लो है उसमें भी ऑटिज्म का होने का रिस्क अधिक होता है। और पेरेंटल ईयर पोल्यूशन एक्सपोजर। अगर कोई पेरेंट जो होता है अपने बच्चों को ईयर पोल्यूशन एक्सपोजर मतलब पोल्यूशन ज़्यादा एक्सपोजर उसमें दे रहे हैं तभी होने का चांसेस होता है। और उसमें एडवांस पेरेंटल जीन हो तब भी हो सकता है। और एक्सट्रीमली प्री मेच्योर बेबी होता है उसमें भी रिस्क ज़्यादा होता है। और ऑक्सीजन डिफिशेंसी हो बर्थ के टाइम तो उसमें भी ऑटिज्म का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।